हाँ वार टूर देख लिया हम लोग, अच्छा पिक्चर है। ऋतिक रोशन का काम कैसा लगा? बहुत बेटर है। और ऋतिक रोशन का भी काम बहुत बेटर है। और ऋतिक रोशन के सामने कियारा आडवाणी उनकी हीरोइन मस्त जोड़ी है। मस्त जोड़ी, बढ़िया। गाना कैसे? गाना भी अच्छा है। और जनाबे अली जो वाला है ना वो अच्छा है। 5 में से कितना स्टार? आउट ऑफ 5। थैंक यू। हाँ जी वॉर 2 देख कर आ रहे हैं? हाँ जी वॉर 2 देख के आ रहा हूँ मैं। कैसी लगी? मूवी वॉज रियली गुड, मज़ा आया। एक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा था, VFX अच्छे थे। एक्शन की बात करें, जिस तरीके से एक्शन का नाम लेते ऋतिक रोशन का नाम आ जाते तो ऋतिक रोशन इसमें खरा उतर पाए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उसको कोई बीट नहीं कर सकता है। मतलब जस्ट गिव हिम एनीथिंग, ही इज़ गोइंग टू टेक इट एंड ही इज़ गोइंग टू डू वंडर्स। सो ऋतिक फैन के लिए तो मस्ट वॉच है, बिकॉज सिंस द वेरी बिग स्टार्ट ऑफ द मूवी टिल द एंड इट वॉज ऑल ऋतिक एंड ही डिड अ फैब जॉब। मज़ा आ गया। 7 जूनियर NTR। हाँ जी। तो उनकी बॉन्डिंग, उनकी केमिस्ट्री कैसी? केमिस्ट्री थोड़ी सी ऑफ लगी, लाइक इट वाज नॉट दी लाइक, मतलब कह सकते हैं इफ़ यू कंपेयर इट विद टाइगर एंड ऋतिक्स केमिस्ट्री, टाइगर एंड ऋतिक केमिस्ट्री इज दैट वाज they really sing because of maybe because of their dance, the way they dance or their body structure as well, so they sing really well, but NTR का थोड़ी सी केमिस्ट्री ऊपर नीचे है। ब्यूटीफुल एक्ट्रेस कियारा आडवाणी उनके अपोजिट में उनका one thing was really good that I loved about the picture, that Kiara was taken into consideration। बहुत अच्छे था। It was a very vital role that she played and she played it beautifully। मज़ा आया। क्या एक चीज़ है जो पिक्चर ये देखनी चाहिए लोगों को ज़रूर? क्या चीज़? ये पिक्चर क्यों देखनी चाहिए लोगों को आपके हिसाब से? if you are a Hrithik fan, if you are an NTR fan, if you want a cult classic Bollywood action movie, please watch it, like amazing। जाते आउट ऑफ 5? 4 stars। वॉर 2 देख कर आ रहे हो अभी? हाँ, कैसी लगी? वॉर 2 में मज़ा आ गया देखकर। सब अच्छा था उसमें, केमिस्ट्री कियारा आडवाणी जूनियर NTR की मज़ा आ गया देखकर। क्या सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा इसमें? सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्लाइमैक्स, जब वो बचपन की स्टोरी दिखाते तब। तो वॉर 1 वॉर 2 क्या कंपैरिजन है? यही दोस्ती के लिए कभी छोड़ना नहीं चाहते एक दूसरे का। उनके अपोजिट में एक्ट्रेस कियारा आडवाणी, उनका क्या बॉन्डिंग, उनका काम कैसा लगा? कियारा आडवाणी का मज़ा आ गया। और म्यूजिक BGM की बात करें तो जानाबे अली मस्त गाना था। बहुत अच्छा। क्यों देखनी चाहिए लोगों को एक चीज़ अगर आपके हिसाब से? क्योंकि लोग दोस्ती में हाथ छोड़ देते ना एक दूसरे का, इसलिए। और ऋतिक रोशन के बारे में अगर कुछ स्पेसिफिक कहना हो? ऋतिक रोशन तो बेस्ट है। एक्शन किंग। हाँ, एक्शन किंग। आउट ऑफ 5 कितना स्टार है? 5 स्टार। साथ में ले जाना चाह रहे हैं, अच्छी बात है। वॉर 2 देख कर आ रहे हो अभी कैसी लगी है? मुझे तो कुछ खास अच्छी नहीं लगी, इससे तो वॉर 1 बेटर थी। उसके बाद में डायरेक्टर चेंज हो गया, तो ये डायरेक्टर, इसमें डायरेक्शन, इसमें स्टोरी, डायलॉग सॉन्ग बहुत वीक है। एवरेज उसको पिक्चर बोल सकते हैं उसको। और एक्शन का भी बहुत ओवरडोज है, तो इतना ओवरडोज रहेगा तो नहीं, कुछ चलेगी नहीं पिक्चर। ऋतिक रोशन के साथ जूनियर NTR है, उसके जोड़ी दोनों की कॉम्बिनेशन जम नहीं रहा है ऐसा। एक साउथ का है, एक बॉलीवुड का है, ऐसा। उनके अपोजिट में एक्ट्रेस ऋतिक रोशन का क्या है कि उसके पिताजी का जो रोल, उसका पिक्चर रहती है राकेश रोशन की, उसमें बहुत अच्छा काम करता है इसमें। आर्टिस्ट सब वेस्टेड है, मेन तो स्टोरी है। स्टोरी जो अगर अच्छी रहेगी तो पिक्चर चलती है। और इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट को इतने सारे पैसे दिए हुए हैं, वो कवर कैसे करेंगे तो प्रोड्यूसर को मालूम होगा फिर। उनके सामने ब्यूटीफुल एक्ट्रेस कियारा आडवाणी, हाँ वो ठीक है, उन लोग की केमिस्ट्री है। उसका लेकिन कियारा आडवाणी का रोल जो है ना, गेस्ट अपेयरेंस जैसा ही है। हाँ, कम है रोल, इसका रोल बहुत कम है। गाने की बात की जाए, एक फिल्म में गाना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। एक जो लव सॉन्ग है वो ठीक है। आपके हिसाब से लोगों को क्यों देखनी चाहिए? जिसको एक्शन पसंद है वो लोग देख सकते हैं, बाकी इसमें सोशल मूवी नहीं है, फैमिली मूवी नहीं है, वो लोग नहीं देखेंगे तो भी चल जाएगा। वॉर 2 आ चुकी, अगर ये वॉर को वॉर 1 से कंपेयर करें, वो वॉर 1 बेटर थी। ऑडियंस के लिए अगर कुछ कहना हो? 1 टाइम वॉच। आउट ऑफ 5 कितना स्टार है? 2। वॉर 2 अभी आप देख कर आ रहे हो, कैसी लगी है? वाओ, वेरी नाइस मूवी, बहुत अच्छी मूवी है। ऐसे लग रहा है कि हम कोई हॉलीवुड मूवी देख के आए। इतनी प्यारी मूवी है, इतने अच्छे एक्शन सीन हैं, स्टोरी लाइन ओके है, मतलब स्टोरी लाइन इस टाइप की स्टोरी हम लोगों ने पहले भी देखी है, बट जो स्क्रीन प्ले है, जो एग्जीक्यूशन है, वाओ। एंड दीज 2 गाइज, अरे वाओ, ये जूनियर NTR एंड ऋतिक रोशन, एक है बॉलीवुड स्टार, एक है टॉलीवुड स्टार, तो कंप्लीट पैन इंडिया मूवी है ये दोनों एक दूसरे
दूसरे को इतने अच्छी तरह से काउंटर देते हैं ना, और हर एक सेकंड के हर 5 मिनट के बाद एक ट्विस्ट है, तो बहुत मतलब इजीली 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम वॉचेबल है। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड और हैप्पी लग रहे हो आप मूवी देखने के बाद। Yeah. क्या सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया इस फिल्म में आप? एक्शंस, फर्स्ट हाफ के जो एक्शंस थे, जैसे एक एक्शन है जिनमें ऋतिक रोशन की बेटी होती है, उनका एक एक्शन, उसके बाद वो प्लेन वाला एक्शन, क्लाइमैक्स, वो सारे एक्शंस बहुत ही प्यारे हैं। सेकेंड हाफ में थोड़ी सी वीक हो जाती है, स्पेशली जब उनका चाइल्डहुड हम लोग देखते हैं, और कियारा जब आती है तब थोड़ी सी वीक हो जाती है फिल्म, बट अगेन इट केम ऑन हिज ओन ट्रैक, तो बहुत अच्छी बन जाती है मूवी। जिस तरीके से वॉर 1 में टाइगर थे, इसमें वॉर 2 में जूनियर एनटीआर, जूनियर एनटीआर का इसमें आना क्या सक्सेसफुल है? जूनियर एनटीआर का आना बहुत ही सक्सेस, मतलब दैट इज़ द मेन पॉइंट व्हाई दिस मूवी विल बिकम ब्लॉकबस्टर। टाइगर साहब जो थे ओके, मतलब ही वाज आल्सो ओके, बट जूनियर एनटीआर इज़ बेटर दैन हिम, बेस्ट दैन हिम। उनके अपोजिट में ब्यूटीफुल एक्ट्रेस कियारा आडवाणी है। कियारा, ओ माय गॉड, व्हाट शी इज़ डूइंग इन एंटायर मूवी, शी जस्ट वेयरिंग बिकनी, बाकी उन्होंने कुछ नहीं किया है। उनका स्क्रीन प्रेजेंस इतना कम है, स्क्रीन टाइम इतना कम है, जितना वानी कपूर का था वॉर 1 में उतना ही उनका स्क्रीन टाइम है। एक दौर था यशराज की जो हीरोइंस थी, वो शिफॉन साड़ीज़ में आती थी और आग लगा देती थी। यहाँ पे बिकनी पहनी इन्होंने, फिर भी ठंड लगती है, कुछ नहीं होता, तो उनका प्रेजेंस ना के बराबर। ये मूवी जो है ना बस इन दोनों की है, बाकी और किसी की नहीं है। तो कियारा का इसमें रहना ना के बराबर, एकदम ना के बराबर, मतलब वो है नहीं है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अरे वो मूवी पहले 15 मिनट में वो दिखती है, उसके बाद इंटरवल तक वो पता नहीं कहाँ चली जाती है, इंटरवल के बाद फिर से आती है, फिर से मूवी को बोर कर देती है। और अच्छा है उनका स्क्रीन प्रेजेंस कम है, अगर होता तो वो बोर कर देती है। और फर्स्ट हाफ अच्छा है, सेकंड हाफ थोड़ा सा कम, मतलब प्रेडिक्टेबल हो जाता है, उसके बाद उसका स्पीड भी कम है। फर्स्ट हाफ इज़ वेरी नाइस। ओके, ऑडियंस को क्यों देखनी चाहिए फिल्म? ऑडियंस को देखनी चाहिए, प्लीज़ ये मूवी आप थिएटर में आके देखिए, OTT पे आने की, OTT में देखने की गलती ना करिए। इतने अच्छे एक्शन सीन, इतना अच्छा बैकग्राउंड म्यूज़िक, और ये अपना हॉलीवुड स्टार दिखता है यार, ऋतिक को तो देख के मतलब उनके जो फर्स्ट हाफ में ही आपका पूरा पैसा वसूल है, तो प्लीज़ आप थिएटर में आके देखिए मूवी। लास्टली म्यूजिक BGM की बात करें, BGM इज़ वेरी नाइस, म्यूज़िक इज़ वीक, स्पेशली उनका जो डांस सीक्वेंस है वो अच्छा होना चाहिए था। डांसेस आर फाइन, बट वो जो सॉन्ग है दैट सॉन्ग इज़ नॉट पॉपुलर, वो सॉन्ग अच्छा होना चाहिए था। बिल्कुल। आउट ऑफ 5 कितना? 3.5 स्टार। 1 स्टार कियारा ने ले लिया, हाफ स्टार बिकॉज ऑफ मूवी टाइम 2 और 53 ऐसे मिनट्स की मूवी है, कम हो सकती थी, एंड बिकॉज ऑफ वीक म्यूज़िक। थैंक यू। वॉर 2 देखकर आ रहे हैं अभी आप, कैसा लगा ये फिल्म? वॉर 2 वॉर 1 से सुपर नहीं बन पाई है। वॉर 1 का डायरेक्टर और वॉर 2 का डायरेक्टर में बहुत फ़र्क है। ये पिक्चर थोड़ी लंबी हो गई है, इसमें एडिटिंग बहुत ज़रूरी है। सेकेंड हाफ थोड़ा बोरिंग भी लगा, फर्स्ट हाफ बहुत ही इंटरेस्टिंग था। इंटरवल तक तो बहुत मज़ा आया कि अभी सेकेंड हाफ में और मज़ा आएगा, लेकिन सेकेंड हाफ में इन लोगों ने थोड़ा सा गड़बड़ करके थोड़ा बोरिंग कर दिया। ऋतिक रोशन उनके सामने जूनियर एनटीआर, बॉलीवुड एक तरफ टॉलीवुड, सॉरी बॉलीवुड और एक तरफ टॉलीवुड, कैसा था उन लोगों की बॉन्डिंग? दोनों की केमिस्ट्री अच्छी है। जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन दोनों भाई भी बनते हैं, दोस्त भी बनते हैं, दुश्मन भी बनते हैं, वो सब केमिस्ट्री अच्छी लगी। उनके साथ एक ब्यूटीफुल एक्ट्रेस कियारा आडवाणी थी। कियारा आडवाणी एट्रैक्टिव भी है, इम्प्रेसिव भी है, रोल भी अच्छा है और अच्छा रोल किया उसने, लेकिन उसके भाग्य में रोल बहुत कम आया। क्योंकि एक्शन मूवी है तो 2 हीरो पर फुल बेस्ड है, तो उसको जो रोल मिलना चाहिए वो मिला उसको। अगर वॉर 1 का कंपैरिजन करें वॉर 2 से, तो क्या वॉर 2 लोगों के दिलों को छू पाएगी? वॉर 2 उतनी अच्छी नहीं बनी है जितनी वॉर 1 बनी थी। लोगों को क्यों देखनी चाहिए फिल्म आपके हिसाब से? देशभक्ति है, 15 अगस्त है, माहौल है देशभक्ति का, और क्लियर मैसेज है कि इंडिया फर्स्ट, वो इसमें दिखाया है, तो लोगों को देखना चाहिए। बिल्कुल, हर फिल्म में म्यूजिक BGM काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें म्यूजिक कितना भाया? म्यूज़िक एवरेज ही लगा, बहुत अच्छा, एकदम म्यूज़िक पे झूमने लगे ऐसा कुछ नहीं। तो क्या डायरेक्टर के बदलाव से फिल्म में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा? असर होता, अगर सिद्धार्थ आनंद ने इसको डायरेक्ट किया होता तो ये पिक्चर में और जान आती। आउट ऑफ 5 कितना स्टार देना? आउट ऑफ 5 में मैं इसको दूंगा 3.5। थैंक यू। अभी भी वॉर 2 देखकर आ रहे हो आप, कैसी लगी ये फिल्म? बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। वॉर 1 के बाद मेरी एक्सपेक्टेशंस हाई थी, और वॉर 2 में मैंने सोचा था कि अब स्पाइवर्स और बड़ा होता जा रहा है, पर स्टोरी इतनी वीक है कि आपको लगेगा कि
क्यों कुछ नया नहीं मिल रहा है हमें किसी स्पाइवर्स की फिल्म में। सेम जो एक ट्रैक होता है कि मतलब एक एजेंट है, वो कहीं अपने काम कर रहा है, किसी को मार दिया गया है, फिर वो बदला ले रहा है, कार्टेल हो रहा है बहुत बड़ा, फिर एंड में किसी की जान को खतरा होता है, उससे बचाना होता है। मतलब एक नया ट्रैक क्यों नहीं ला पा रहा है। मतलब मैं यशराज फिल्म से ये कहना चाहूँगा कि आपके पास दुनिया भर का पैसा है, आपके पास दुनिया भर के बेस्ट ऑफ द टैलेंट को हायर करने की क्षमता है, तो आप क्यों नहीं कुछ नए क्रिएटिव राइटर्स को मौका दे रहे हो, क्यों नहीं ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो। मुझे लगता है अब ये सब जो फिल्म्स हो रही हैं वो प्योर स्टार पावर पर खींचने की कोशिश कर रहा है कोई भी प्रोडक्शन हाउस, जो कहीं ना कहीं कल को आप बोलोगे 1000 करोड़ कमा लिए, फिल्म सक्सेसफुल हो गई, ठीक है, उनके लिए अच्छी बात है, बट मैं कह रहा हूँ एज एन ऑडियंस मुझे जो एक स्टोरी में मज़ा आना चाहिए, जो एक एक्शन में, जो एक डायलॉग डिलीवरी में, जो एक गानों में, वो मुझे इस फिल्म में किसी डिपार्टमेंट ने मज़ा नहीं दिया। वॉर 1 में जिस तरीके से टाइगर थी, वॉर 2 में जूनियर एनटीआर ऋतिक के सामने, क्या जूनियर एनटीआर इसमें खरा उतर पाए? देखिए, अगर एक्शन की बात करूँ, मुझे लगता है टाइगर श्रॉफ नेचुरल एथलीट है, तो एक्शन में मुझे टाइगर श्रॉफ जो है वो बेटर लगी जूनियर एनटीआर से। जूनियर एनटीआर अपना स्क्रीन पे जो एक ट्रेडिशनल बॉय नेक्स्ट डोर, हीरो नेक्स्ट डोर लुक जो लाते हैं, जो इमोशंस देते हैं, जो एक्सप्रेशन देते हैं, जो डायलॉग डिलीवरी होती है, उससे पब्लिक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपील करती है। तो ऋतिक का एक जो फ्लैम्बॉयंस है और जूनियर एनटीआर का जो एक हीरो नेक्स्ट डोर वाला, जो एक अपीलिंग मास हीरो वाला जो एक वो है, वो कहीं ना कहीं बैलेंस करके चलता है। तो मुझे लगता है उन्होंने भी अपना काम बहुत अच्छे से किया है, दोनों की जोड़ी ठीक है। इंटरेस्टिंग पार्ट इन दिस मूवी? कुछ नहीं, एक भी नहीं। मुझे कुछ नहीं लगा, मुझे बस ये लगा कि हर चीज़ को इतना क्यों ड्रैग कर दिया गया है, स्टोरी पर काम क्यों नहीं किया गया है। और इंटरेस्टिंग पार्ट अगर मैं बोलूँ, मुझे अभी फिल्म देखकर आया और मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ऋतिक के अपोजिट में उनकी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस कियारा आडवाणी थी, स्क्रीन प्ले काफ़ी कम था, बट आपको कैसा लगा उनका काम? देखिए, कियारा बहुत अच्छी एक्ट्रेस है एंड उनका स्क्रीन प्रेजेंस बहुत कम था। लगता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, डिलीवरी के बाद ये शायद उनकी पहली फिल्म थी, और स्क्रीन पे वो बहुत सुंदर दिख रही हैं। उन्होंने अपना काम बहुत अच्छे से किया है, इमोशनल हो या तो एक्शन हो, जितना उन्हें काम दिया उन्होंने बहुत अच्छे से किया, एंड आई थिंक देयर नो कंप्लेंट्स अबाउट कियारा आडवाणी। अगर कोई एक चीज़ आपको बतानी ऑडियंस को ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए तो क्या? अगर लॉन्ग वीकेंड है, आपको बस एक नीट एंड क्लीन एक्शन फिल्म देखनी है थिएटर में जाके विदाउट मच एक्सपेक्टेशन, तो आप देखिए। पर अगर आप चाह रहे हो कि एक बहुत ही थ्रिलिंग स्टोरी होगी जो एक स्पाइवर्स की होती है, या कोई बहुत ज़्यादा अच्छा एक्शन प्लस कॉमेडी प्लस इमोशन प्लस ड्रामा वगैरह होगा, तो यहाँ वैसा कुछ नहीं देखने को। फर्स्ट हाफ ज़्यादा इंटरेस्टिंग था या सेकंड? फर्स्ट हाफ मुझे ज़्यादा बेटर लगा, सेकंड हाफ वाज मोर अबाउट फ्लैशबैक्स एंड पीछे की तरफ जाती गई। जहाँ पे पीछे की तरफ जाने में क्या होता है, एक्टर्स का लुक और जो एज है वो ज़्यादा स्क्रीन पे दिखने लगता है, तो वहीं ऑडियंस का डिस्कनेक्ट और बढ़ता जाता है। तो कहीं ना कहीं शायद इस कारण भी मुझे सेकंड हाफ वो लगा। और क्लाइमैक्स जो है, क्लाइमैक्स तो मुझे लगता है उन्होंने काफ़ी खींच दिया है। लास्टली म्यूज़िक और बीजीएम की बात करें, वो कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग? बैकग्राउंड म्यूज़िक ठीक है, अपना काम बना के चलता है और वो पेस बना के रखता है पूरी फिल्म में, पर जो गाने हैं, गाने आपको याद ही नहीं रहेंगे कोई फिल्म के। एक मुझे नहीं लगता इस फिल्म के कौन से गाने प्रमोट किए हैं यशराज ने बहुत ज़्यादा, और एक गाना जो थोड़ा कोई बात करता है जनाबे अली बट वगैरह, आप थिएटर में देखोगे तो आपको लगेगा कि इट्स अ वेरी ऑर्डिनरी सॉन्ग। आपको कुछ ऐसा ना उसके लिरिक्स याद रहेंगे और उसके बारे में आपको कुछ याद नहीं रहेगा। शायद से आपको ये याद रहेगा कि दोनों साथ डांस कर रहे हैं, ऋतिक और जूनियर एनटीआर, बट उसके अलावा उस गाने के बारे में भी कुछ ऐसा याद रखने लायक है नहीं। आउट ऑफ 5 कितना चाहिए? 2.5 स्टार। कैसी लगी वो? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्या इंटरेस्टिंग लगा, कितना एंजॉय किया आपने फिल्म? एक फिल्म के अंदर होने के लिए उसकी स्टोरी बढ़िया होनी चाहिए, उसके एक्टर बढ़िया होने चाहिए, उसकी फाइट बढ़िया होनी चाहिए, उसके गाने बढ़िया होने चाहिए, सब चीज़ बढ़िया है। वॉर 2 में जूनियर एनटीआर के सामने ऋतिक रोशन, दोनों कैसी लगी? ऋतिक रोशन टॉप के एक्टर हैं और जूनियर एनटीआर भी टॉप के एक्टर हैं, वो साउथ के हैं। दोनों की केमिस्ट्री बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया काम किया दोनों ने। बिल्कुल। डायलॉग डिलीवरी की बात करें और डायलॉग समझ में नहीं आते, वे डायलॉग कैसे बोलते हैं, कैसी हिंदी बोलते हैं वो डायलॉग। मैं कैसे बोलता हूँ, शत्रुघ्न सिन्हा कैसे बोलते हैं, नाना पाटेकर कैसे बोलते हैं, सन्नी देओल कैसे बोलते हैं, मुंह भर के बोलते हैं, समझ में आता कि इसने क्या बोला। यहाँ समझ में नहीं आता क्या बोलते हैं। इन लोगों में यही कमी है, सोचते हैं हमने बॉडी बना ली, ये दिखा लिए, ये कर लिए, तुम पहलवान बन गए। ऐसे डायलॉग होना चाहिए, डायलॉग समझ में नहीं आता। फर्स्ट हाफ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, सेकंड हाफ? मतलब पहली वार पहली है, यही बात। दोनों बढ़िया हैं, दोनों बढ़िया हैं। इंटरवल के पहले बढ़िया लगे वो भी, वो बढ़िया है दोनों का।
वॉर 1 से कंपेयर किया जाए हाँ तो वॉर 2 मैंने वार 1 नहीं देखी। तो वॉर 2 दिलों को छुएगी लोगों हाँ बढ़िया बढ़िया। को? उनके सामने ब्यूटीफुल एक्ट्रेस कियारा आडवाणी थी, उनके बारे में कुछ कहना है, कैसा लगा उनका काम? नहीं उनको काम बढ़िया किया। अगर डायरेक्टर काम बढ़िया ना होता तो डायरेक्टर उनको कट कर देता। काम बढ़िया किया उन्होंने, जब उनको चाहिए उन्होंने काम वैसा बढ़िया कर दिया। अपने अंदाज में बताइए कि लोगों को क्यों देखनी चाहिए फिल्म? जो फिल्म दर्शक है ना उनको ये फिल्म देखनी चाहिए, उनको मज़ा आ जाएगा जन्माष्टमी के अवसर पर और 15 अगस्त के अवसर पर मज़ा आ जाएगा देखने में। बिल्कुल। हाँ म्यूजिक बीजीएम बढ़िया है, बढ़िया म्यूजिक है, बिल्कुल बढ़िया। बढ़िया बढ़िया। ऐसी फिल्में बननी चाहिए और बननी चाहिए, क्यों नहीं बननी चाहिए? फिल्म नहीं बनेगी तो दर्शक है वह मज़ा लेगा। इस तरीके का एक्शन हाँ इस एक्शन बड़ा खतरनाक है। बढ़िया। एक्शन बड़ा खतरनाक हैरत अंगेज एक्शन है। हाँ 5 में से कितना स्टार देना चाहिए? 5 में से 5 देंगे। मेहनत बहुत कर रखी है एक्शन पे, मतलब एक फिल्म बनाने में बहुत मेहनत खर्च करनी पड़ती है आदमी को, तब जाके मूवी बनती है। किसी की मूवी को नहीं बोलना चाहिए ख़राब है, ऐसी है वैसी है। और जैसे मिठाई किसी को कुछ पसंद आती है, किसी को कुछ पसंद आती है, मुझे इस तरीके पसंद आती है। ओके भाई। वॉर 2 अभी भी आप देख कर आ रहे हैं, कैसी लगी ये फिल्म? मेरा नाम है डॉक्टर राजन संगेरा और मैंने वॉर इससे पहले देखी थी 7-8 साल पहले, कोविड से पहले, जो सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट की थी और बहुत ही उम्दा मूवी थी और बहुत ज़्यादा कामयाब हुई थी। उसमें टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन की केमिस्ट्री की आज तक लोग बातें करते हैं। ये मूवी में जूनियर एनटीआर जो टॉलीवुड के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और ऋतिक रोशन तो बॉलीवुड के मेगा स्टार है, दोनों के एक पर्दे पर देख के लग रहा था कि मैं किसको देखूं। दोनों एक फ्रेम में सो स्पेक्टैकुलर लार्जर देन लाइफ, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किसको देखूं। दोनों ही इतने आउटस्टैंडिंग, इतने अमेजिंग एक्टर्स हैं, इतने फिनोमिनल एक्टर्स हैं। बाकी मूवी के एक्शन सीन्स बहुत ही माइंड ब्लोइंग है, वीएफएक्स बहुत अच्छा है, बेंजामिन जैस्पर की सिनेमेटोग्राफी बहुत ही काबिल तारीफ है। एडिटिंग थोड़ी और शार्प हो सकती थी, लास्ट के 15-20 मिनट थोड़ी स्ट्रेच हो गई, तो आरिफ शेख की एडिटिंग शार्प हो सकती थी। बाकी प्रीतम का म्यूज़िक बहुत अच्छा है, अंकित बल्लारा और संचित बल्लारा का बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा है और सबके परफॉर्मेंसेज बीट कियारा आडवाणी बहुत ही गॉर्जियस और स्टनिंग लगी। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर एक एंटागनिस्ट बने एक प्रोटैगनिस्ट, वो उनकी स्टोरी बहुत अच्छी है, बहुत इमोशन है मूवी में। और सपोर्टिंग कास्ट में अनिल कपूर इज़ अमेजिंग एज ऑलवेज और आशुतोष राणा का भी बहुत अच्छा रोल है, तो मज़ा आएगा देख के। कियारा आडवाणी उनके अपोजिट में, हाँ। उनका काम कैसा लगा? बहुत बढ़िया एक्शन जॉनर में उन्होंने पहली बार, जो भी वो मूवी में आती है उनको माना जाता है कि वो मूवी कामयाब हो जाएगी, उनमें एक बात है, एक एक्स फैक्टर है। तो ये मूवी में भी जो भी वो फ्रेम में आए उनका लिमिटेड रोल है, बट शी शाइन्स इन हर रोल, जितने भी वो सीन्स में आएंगे। What is the interesting part in this film for you? देखिए अब्बास टायरवाला के डायलॉग्स भी अच्छे हैं, जैसे रावण के 10 सिर थे लेकिन एक राम ने उसका वध कर दिया, एक सर वाले ने। या फिर एक और मतलब जो स्क्रीन पे श्रीधर राघवन का वो भी बहुत ग्रिपिंग है, बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत एनग्रॉसिंग है। तो यू विल बी एट द एज ऑफ योर सीट कि अब क्या होगा ऐसे बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स हैं। वॉर 1 और वॉर 2 में कंपैरिजन किया जाए, वॉर 1 तो एक अलग ही लीग थी उस दौर की, मतलब मैं कंपेयर नहीं करना चाहूँगा, वो डायरेक्टर ही अलग थे सिद्धार्थ आनंद, पर अयान मुखर्जी ने भी वेकअप से ये जवानी है दीवानी, ब्रह्मास्त्र जैसी मूवीज़ बनाई हैं, तो उनका भी डायरेक्शन बहुत अच्छा है। तो वॉर 2 के डायरेक्टर बदलने से क्या प्रभाव पड़ा है? थोड़ा उनका जो विजन है वो अलग ही होता है डायरेक्टर का, तो इनका है, पर वीएफएक्स और एक्शन सीन्स इतने अच्छे से शूट किए गए, तो मैं उनको सलाम करूँगा अयान मुखर्जी को। यशराज फिल्म्स ने उन्हें चुना, आदित्य चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया ये मूवी, तो उन्होंने उनको चुना डायरेक्शन के लिए, वो अच्छी बात है। म्यूजिक बीजीएम कितना अच्छा है, अंकित बल्लारा संचित बल्लारा का बैकग्राउंड स्कोर हो या प्रीतम का म्यूज़िक, एक आवन जावन गाना जो स्पेन में बहुत अच्छे से शूट किया गया है, बहुत ही स्टनिंग, बहुत मज़ा आएगा देख। ऑडियंस को क्यों देखना चाहिए फिल्म? सैयारा एक रोमांटिक स्टोरी थी और ये एक्शन मूवी है, अपने मुल्क की शान को 15 अगस्त का मौका देखिए बड़े पर्दे पर। इससे पहले गदर आई थी 15 अगस्त के टाइम, जो बहुत कामयाब हुई थी। ये मूवी भी देशभक्ति के ऊपर है, तो वो पेट्रियाटिज्म की भावना जाग जाएगी। आउट ऑफ 5 कितना स्टार देना चाहिए? थैंक यू।